प्रिय छात्रों, आज मैं सातवाहन वंश के महत्वपूर्ण शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। गौतमीपुत्र सातकर्णी पौराणिक साक्ष्य के अनुसार शिव स्वाति का पुत्र था और इसका शासनकाल 24 वर्ष का रहा। इसने 106 से 130 ईस्वी तक शासन किया। इसका उदय सातकर्णी प्रथम के निर्बल उत्तराधिकारियों के शासन काल के पश्चात हुआ था, जब शक क्षत्रपु ने सातवाहन वंश पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पौराणिक सूची के अनुसार यह सातवाहन वंश का 23वां राजा था, जिसकी जानकारी का मुख्य स्रोत नासिक अभिलेख है, जिसे उसके पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलमावी ने उत्कीर्ण कराया था। इसके अलावा स्वयं गौतमीपुत्र का 18वें वर्ष में जारी नासिक अभिलेख एवं उसी के शासनकाल के 24वें वर्ष में अपनी माता गौतमी बलश्री के साथ संयुक्त रूप से जारी अभिलेख भी उसकी जानकारी के स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त उसके सिक्कों से भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का प्रमुख स्रोत उसकी माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख है, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा कर दी है, जिसे उसने अपने पौत्र वासिष्ठी पुत्र पुलमावी के शासन के 19वें वर्ष में उत्कीर्ण कराया था। इस अभिलेख में गौतमीपुत्र को सातवाहन वंश के यश को पुनः स्थापित करने वाला, युद्ध में अनेक शत्रुओं को जीतने वाला, अपराजित, क्षत्रियों के दर्प और मान का मर्दन करने वाला, शक, यवन और पहलुओं का नाश करने वाला तथा क्षैरात वंश को नष्ट करने वाला कहा गया है। इस अभिलेख तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर गौतमीपुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का विवरण निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि है क्षैरात वंश का उन्मूलन। क्षैरात वंश का उन्मूलन गौतमीपुत्र का प्रथम उद्देश्य था। क्षैरात वंश के शक शासकों ने सातवाहनों को पराजित कर महाराष्ट्र पर अधिकार कर लिया था। अतः महाराष्ट्र व आसपास के क्षेत्रों पर आधिपत्य करने के लिए शक क्षत्रपों के क्षैरात वंश का उन्मूलन करना अत्यंत आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु गौतमीपुत्र ने अपने शासनकाल के 17वें वर्ष में अपने समकालीन क्षैरात वंश के शासक नहपान तथा उसके दामाद उसवदात को पराजित कर क्षैरात वंश का विनाश कर दिया। गौतमीपुत्र और नहपान के मध्य यह युद्ध महाराष्ट्र में गोवर्धन जिले में वेणाकटक नाम के स्थान पर लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद उसने अजकालकीय तथा करजक नामक ग्राम बौद्ध भिक्षु संघ को दान में दिए, जो पहले नहपान के अधीन थे। यही नहीं, उसने नहपान के दामाद उसवदात को पराजित कर नासिक व पूना पर भी अधिकार स्थापित किया। उसने नहपान की राजधानी भृगुकच, जिसका दूसरा नाम बड़ौच भी मिलता है, उस पर आक्रमण कर उसके कोषागार को भी लूटा। नहपान की पराजय की पुष्टि आवश्यक सूत्र की टीका निर्युक्ति से भी होती है। इसके अलावा जोगलथम्बी मुद्रा भांड से भी होती है। इस मुद्रा भांड में कुल 13,250 सिक्कों में से 9,000 सिक्के ऐसे हैं जो नहपान के हैं और जिन्हें गौतमीपुत्र ने पुनर्मुद्रित करके चलाया था। यवन और पहलुओं की पराजय गौतमीपुत्र सातकर्णी की दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और इनमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जातियां नहपान के सहयोगी रही होंगी अथवा उसके अधीन रही होंगी। अतः नहपान के साथ साथ गौतमीपुत्र सातकर्णी ने यवन और पहलुओं का भी उन्मूलन या विनाश किया होगा। इसके अलावा इसने
शक क्षत्रप वंश की अन्य शाखाओं को भी पराजित किया। अन्य विजय। नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के वाहनों को तीनों समुद्रों का जल पीने वाला कहा गया है, जिसका अर्थ अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर से है। इसी प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि विंध्य पर्वत के दक्षिण के संपूर्ण प्रदेश पर उसका अधिकार था। उसे विंध्य ऋक्स्वत, जो मालवा के दक्षिण का विंध्य पर्वत का भाग माना जाता है, पारियात्र, जो पश्चिमी विंध्य तथा अरावली के बीच स्थित है, सह्य, जो नीलगिरी का उत्तर का पश्चिमी घाट माना जाता है, मलय, त्रावणकोर की पहाड़ियों को माना जाता है, महेंद्र, ये पूर्वी घाट का नाम है, आदि इन पर्वतों का स्वामी उन्हें कहा गया है। अर्थात गौतमी पुत्र को विंध्य, ऋक्स्वत, पारियात्र, सह्य, मलय, महेंद्र आदि पर्वतों का स्वामी कहा गया है। उक्त प्रदेशों के अलावा नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र द्वारा जीते गए अन्य राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जो निम्नलिखित थे। नंबर 1 असिक, जो गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य का प्रदेश था। नंबर 2 असक, जो असमक्काई दूसरा नाम है, यह गोदावरी का तटीय प्रदेश था। नंबर 3 मूलक, जो प्रतिष्ठान या पैठन के आसपास का प्रदेश था। नंबर 4 सूरत या सौराष्ट्र, जो दक्षिणी काठियावाड़ के आसपास का प्रदेश था। नंबर 5 अपरांत, यह उत्तरी कोंकण का नाम था। नंबर 6 कुकुर, यह उत्तर पश्चिमी राजस्थान में स्थित था, जो उत्तरी काठियावाड़ का प्रदेश माना जाता है। नंबर 7 अनूप, जो नर्मदा नदी के तट पर माहिष्मती प्रदेश माना जाता है। नंबर 8 विदर्भ अर्थात बरार। नंबर 9 आकर, ये पूर्वी मालवा तथा नंबर 10 अवंती, ये पश्चिमी मालवा का प्रदेश था। उक्त प्रदेशों में से अपरांत, अनूप, सौराष्ट्र, कुकुर, आकर तथा अवंती के प्रदेशों को उसने नेपाल से ही जीता था। इस प्रकार उत्तर में मालवा तथा काठियावाड़ से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक तथा पूर्व में विदर्भ से लेकर पश्चिम में कोंकण तक का संपूर्ण प्रदेश गौतमी पुत्र के प्रत्यक्ष शासन में आ गया था। गौतमी पुत्र एक विजेता होने के साथ साथ एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसने निर्धनों, निर्बलों एवं दुखी लोगों की उन्नति पर विशेष ध्यान दिया तथा शास्त्रों के आदेशानुसार शासन किया। उसने प्रजा पर अन्यायपूर्ण कर नहीं लगाए तथा समाज में वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा की। उसने अपने संपूर्ण साम्राज्य को आहारों में विभाजित किया, जो अमात्यों के अधीन होते थे। आहारों का विभाजन नगरों तथा गांवों में किया गया, जिनका शासन निगम सभा तथा ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था। इसी काल में ब्राह्मणों व श्रमणों को भूमि दान की प्रथा प्रारंभ हुई। महारटी व महासेनापति उच्च अधिकारी थे तथा ग्रामीण गांव का मुखिया था। अपने शासनकाल के अंत में उसने अपनी माता के साथ शासन किया। उसने वर्णाश्रम धर्म की भी प्रतिष्ठा की। धार्मिक दृष्टि से वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था।
उसे वेदों का आश्रय तथा अद्वितीय ब्राह्मण भी कहा गया है, परंतु वैदिक धर्म का अनुयायी होते हुए भी वह धर्म सहिष्णु शासक था। वह बौद्धों के प्रति उदार था तथा उसने भिक्षुओं के लिए ग्राम तथा भूमि दान में दिया था। इसके अलावा वह एक महान निर्माता तथा कला प्रेमी भी था। उसने नासिक जिले में वेणाकटक नामक नगर का निर्माण कराया। अब मैं गौतमीपुत्र सातकर्णी का मूल्यांकन प्रस्तुत कर रहा हूँ। नासिक प्रशस्ति व समसामयिक अन्य प्रमाणों से ज्ञात उसकी उपलब्धियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि वह अपने काल का एक छत्र शासक था जिसने राजराज, स्वामी, महाराज आदि महान उपाधियां धारण की थी। पहली बार उसने दक्षिणी भारत में एक विशाल व संगठित साम्राज्य की स्थापना की। नासिक अभिलेख से ज्ञात होता है कि वह बल और पराक्रम में राम, केशव, अर्जुन व भीम के समान था। वह अत्यंत दयावान, शास्त्रों का ज्ञाता, श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रयदाता, धर्मशास्त्रों के अनुसार शासन करने वाला, द्विज एवं निम्न कुलों का पोषक तथा वर्णाश्रम व्यवस्था का रक्षक था। उसका चरित्र एवं व्यक्तित्व असाधारण था। संभवतः उसने अपने शासन काल के कुछ क्षत्रिय राजवंशों को भी हराया होगा। ब्राह्मण धर्म का पोषक होते हुए भी उसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने पुत्र वासिष्ठी पुत्र पुलमावी का विवाह शक क्षत्रप रुद्रदामन की पुत्री से किया था, जिसका प्रमाण कन्नेरी अभिलेख से प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि विदेशियों के प्रति भी उसने उदारतापूर्ण नीति अपनाई। धन्यवाद छात्रों।